कौन लोग हैं, कौन इंतज़ामिया है वहाँ पे, किस किस्म के ये लोग बेहिस लोग हैं, इनको शर्म नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर शीज़ा। अफ़ज़ाल अहमद साहब के घर पे मौजूद हैं और मेगा मैम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम क्या कहेंगी आप, अफ़ज़ाल अहमद साहब के साथ इतना टाइम गुज़रा, उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में माशाल्लाह इतना काम किया, तो आप उनके कैरेक्टर के बारे में, उनकी एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगी? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगी कि आप सब उनके लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक उनको करवर जन्नत नसीब करें। बहुत ही अच्छे इंसान थे, बड़े शफ़ीक, मेहरबान, एज़ एन डायरेक्टर, एज़ एन आर्टिस्ट और एज़ एन मोहसिन मेरे लिए वो दर्जा रखते हैं। डायरेक्टर भी जिनकी मिसाल नहीं मिलती और आर्टिस्ट भी बाकमाल। तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया और मुझे दुनिया स्टेज की कताला का खिताब किसी और ने नहीं, सैयद अफ़ज़ाल अहमद साहब ने दिया था। तो मैं वो लम्हा भूल नहीं सकती जब फ़र्स्ट टाइम मुझे ऑडियंस ने खड़े होकर क्लैप की थी मेरे काम के हवाले से। तो ये वो एतमाद था जो अफ़ज़ाल साहब को अपने आर्टिस्ट पर था। तो मेरे लिए तो ये लम्हा जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं बड़ा ही तकलीफ़देह है और एक बड़े ही जाबर इंसान को, एक बड़े ही बाकमाल इंसान को इस तरह जाते देखकर इस वक्त हर बंदा बहुत ही अफसरदा है। तो बाकी काम के हवाले से तो आपको पता है कि उनको दुनिया जानती है, दुनिया मानती है। वो जदीद थिएटर के बानी हैं पाकिस्तान में। उनके ड्रामों का कोई सानी नहीं है, जिसमें मेरा ड्रामा घुंघरू गिरा शरीफों में, ये तेरे कमाल के बंदे, जन्म जन्म की मैली चादर और भी लातादाद जो कि सालों साल ड्रामे चले हैं। तो आप देख चुके हैं। फिर उनका टेलीविज़न पे काम, फिर उनका मूवीज़ में काम, मुझे बहुत ज़्यादा मूवीज़ में भी उनके साथ काम करने का मौका मिला और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और आज भी अगर कताला का नाम आता है तो लोग यही कहते हैं कि वो देखो मेघा आ रही है, कताला आ रही है। तो वो मुझे एक शनाख्त देकर गए हैं, तो मैं हमेशा उनकी मशकूर रहूँगी और मेरे पास और तो अल्फाज नहीं है उनके लिए। कितना अरसा आप लोगों ने इकट्ठे काम किया? ऑनवर्ड्स मूवीज़ में तो मैंने 99 से स्टार्ट किया था। तो उसके बाद काफ़ी मूवीज़ रहीं, किस्मत रही, खुदा के चोर रही और भी काफ़ी मूवीज़ थी। इसके साथ टीवी के ड्रामे थे जिसमें मेरी जो किस्मत मूवी थी वो तो हिट मूवी हुई थी। फिर उसके बाद फिर ड्रामे में हम लोगों ने पूरा 1 साल जो है वो हम डेली मिलते थे, ड्रामा करते थे। और मैं जब स्टेज पर वो आते थे तो उनकी शख्सियत का एक ऐसा पर्सोना था कि जब वो उनकी एंट्री होती थी तो यकीन माने कि 600-700 बंदा बैठा हो और पता ना लगे कि वो बैठा हुआ है। तो सोचें कि उस आर्टिस्ट का क्या पर्सोना होगा, क्या पर्सनैलिटी होगी और लोग किस तरीके से उनको देख रहे होंगे। तो वो मेरे लिए लम्हा देखने वाला और प्राउड करने वाला होता था कि मैं ऐसे फ़नकार के साथ स्टेज पर खड़ी हूँ। तो बाकमाल इंसान थे और बहुत ही खूबसूरत सोच रखने वाले इंसान थे। मैम इतना शफीक बंदा, इतनी अच्छी पर्सनालिटी वाला, अल्फाज साथ नहीं दे रहे। जिस तरह उनका लास्ट टाइम आया और गए, उस बारे में क्या कहेंगी? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको आजमाइश रही और अल्लाह ताला अपने नेक और अच्छे लोगों को आजमाइश में डालते हैं, क्योंकि एक आजमाइश के बाद फिर लाफानी राहतें होती हैं। तो बड़ी तकलीफ़ काट कर गए, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ और उसके बाद से वो मुसलसल बीमारी की हालत में रहे, जो कि एक बड़ा ही तकलीफ़देह है उनके लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, उनके फ़ैन्स के लिए, हम जैसे फ़नकारों के लिए, जिन्होंने अगर वो तंदुरुस्त होते तो पता नहीं वो हमसे क्या-क्या काम करवाते और क्या-क्या और शाहकार ड्रामे वो प्ले करते। और जिस तरीके से लास्ट उनके डेज़ मैंने देखे टेलीविज़न पर, वो जनरल हॉस्पिटल में जिस तरह वो एक मरीज़ के साथ बेड शेयरिंग कर रहे थे, तो यकीन माने मेरी तो रूह लरज़ गई देख कर के ये फ़नकार जो कि एक लेजेंडरी फ़नकार है हमारे मुल्क का, उसके साथ ये क्या सलूक करते हैं।
کون ہیں یہ لوگ، اتنے بے حس لوگ؟ ایسا تو کوئی نارمل انسان کے ساتھ بیہیو نہیں کرتا. ایک انڈیپینڈنٹ بیڈ دیا جاتا ہے، اس کی فیملی اس کو ٹریٹ کرتی ہے. یار یہ کون لوگ ہیں؟ کون انتظامیہ ہے وہاں پہ؟ کس قسم کے یہ لوگ بے حس لوگ ہیں؟ ان کو شرم نہیں آئی کہ وہ کس انسان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد سوری کرنے سے آپ کی وہ جو بے وقوفیاں ہیں یا جو تکلیفیں ہیں وہ میرے بھائی ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ اور زیادہ تکلیف دیتی ہیں کہ یار آپ کو احساس نہیں ہے، آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ کو سینس ہی نہیں ہے. اتنے پڑھے لکھے لوگ، اتنے ہائی فائی کوالیفائڈ عہدوں پر لوگ، ایک فنکار کے ساتھ اور اس فنکار کے ساتھ جو اس ملک کا نام ہے، پہچان ہے، جس کے نام سے دنیا اس کے ڈراموں کے نام پہلے لینا شروع کر دیتی ہے. یار آپ لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہے. تو بڑا شدید دکھ ہوا، بڑا ہی شدید دکھ ہوا. تو میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے یہ سوشل میڈیا آواز اٹھانے کا اور ان لوگوں کو شرم دلانے کا کہ خدا کا واسطہ ایک دن سب نے جانا ہے، یا کسی نے نہیں بیٹھ رہنا. کم سے کم انسان بن کر انسانیت ضرور چھوڑ کے جائیں. افضال احمد صاحب کے بارے میں جو بھی کہیں، شفیق انسان تھے، فیمس تھے، نائس تھے. سب الفاظ جو ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں. جیسی ان کی پرسنالٹی تھی، جیسا ان کا کام تھا، جیسا ان کا جو سب سے تعلق تھا، ریلیشن تھا، لیکن آخری ٹائم جو انہوں نے ہاسپٹل میں فیس کیا اور جس طرح ان کا لاسٹ ٹائم آیا، وہ ہمارے لیے شرمندگی کا بھی باعث ہے اور بہت دکھ اور تکلیف کی ہمارے لیے جو ہے یہ گھڑی ہے، ہم سب کے لیے، کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا. اور آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے، ان کی مغفرت کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ پڑھ کے جو ہے وہ ان کو بخشیے گا. جزاک اللہ.